आज तो होगा ना नया चैप्टर। नहीं नहीं नहीं, अभी एक थोड़ा और पढ़ लेते हैं, नया चैप्टर थोड़े दिन बाद स्टार्ट कर लेंगे। तो हम लोग मॉड का, अच्छा ये बताओ, इसका ग्राफ बना लोगे, क्या होगा? ये होगा, हाँ यही होगा ना? हाँ। अगर इसका बोलूं, ये पॉइंट क्या होगा? क्लियर है इतना? यस। तब ग्राफ इस तरफ हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो आपके मॉडल वाला ग्राफ बना लोगे, हाँ श्योर हो? हाँ। अब देखो, कल हमने फंक्शन ब्रेक करना बताया था क्या? क्या बताया था? फंक्शन, ये मॉडुलस के फंक्शन को ब्रेक करना। हाँ, करा था। अगर मेरे पास ऐसा लिखा है कुछ x+1 प्लस x+3, तो बोलो मेरे को, जब x जो है -1 से बड़ा होगा, तब ये किसके साथ ओपन होगा? -1 से बड़ा होगा, मतलब 2 प्लस भाई 2 यहाँ प्लस से वैल्यू कितनी आएगी? -1, यहाँ से वैल्यू x की वैल्यू -3, तो -1 से बड़ा होगा तो ये किसके साथ ओपन होगा? सिंपल ओपनिंग, इसकी सिंपल ओपनिंग, सिंपल ओपनिंग नहीं? सिंपल। फिर से सोचो, सिंपल होगी। श्योर हो? हाँ पक्का? हाँ। ओपनिंग कर लोगे अब? यस। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि मैं एक कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया x-1 x-4, ठीक है, ये ले लिया। तो अब x अगर 4 से बड़ा है तब ये भी पॉजिटिव सिंपल ओपनिंग, इसकी भी सिंपल ओपनिंग, तो इसका मतलब हाँ। 2x-5। और अगर x 4 के इक्वल है तो, नहीं नहीं नहीं, अगर x 1 और 4 के बीच में है तब इसकी तो सबकी सिंपल ओपनिंग। सिंपल ही हो, इसकी सिंपल होगी और इसकी नहीं होगी नेगेटिव के साथ। तो आंसर क्या आएगा? 4 - 1 3। सिमिलरली थर्ड वाले में अगर x मेरा 1 से छोटा है तो इसकी भी नेगेटिव के नेगेटिव ओपनिंग, साथ इसकी भी नेगेटिव ओपनिंग, नेगेटिव। तो -2x +1 + 4, तो -2x + 5, हाँ। यही आएगा ना? यस सर। अब सुनो, मैंने कल ग्राफ कुछ बताया था ग्राफ के बारे में, इसका, इस टाइप के फंक्शन का। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे को y = 2x + 5 का ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या प्लॉट होगा भाई? ये कैसा है, इसका m कैसा है? 2। 2 है ना, y = 2mx + c होता है, यस सर। m 2 है। तो पहली बात तो मेरे को भाई ये फंक्शन, इसका ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन गिवन है ना? हाँ। अब यहाँ से कुछ ऐसे शिफ्ट होगी, ये ग्राफ होगा इसका, लेकिन मेरे को चेक कैसे करना है अब ये समझते हैं। सिंपल है कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो तो कभी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ट्रेस करना हो तो क्या करना है, सिंपल चीज है, वो बता देता हूँ मैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है? हेलो? हेलो हेलो। हाँ, तो जब मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। और जब मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तब x की वैल्यू जब y की 0 तो x की कितनी हो जाएगी? -5/2। यस सर। इसका मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, इसका मतलब
ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पर जब मैं ये वाई एक्सिस पर कहाँ कट करेगा, जब एक्स की वैल्यू 0। 0 होगी तो ये हमारा 0,5 पॉइंट होगा। यस सर। सिमिलरली वाई की वैल्यू 0 कब होगी, जब एक्स की वैल्यू, -5/2। तो -5/2 यहाँ कहीं होगा। हाँ। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों पॉइंट को मिला दो और बस ऐसे एक्सटेंड कर दो, ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, यस सर। हाँ। जैसे कि अब देखो, ये नोट कर लिया, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं हुआ नोट? कर रहा हूँ। हो गया। अब देखो, जैसे कि मैं बोलूँ मेरे को ग्राफ ट्रेस करके बताओ y इक्वल्स टू -3x+4 का, तो कुछ नहीं करना है, मैंने x को 0 रखा, y की वैल्यू कितनी आई बोलो, 4। और y को 0 रखा तो x की वैल्यू 4/3। कितनी आएगी, y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3। 4/3। इसका मतलब y मैंने ये ड्रॉ की x एक्सिस, ये ड्रॉ की y एक्सिस, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, मतलब ये वाला पॉइंट, और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4/3, इसका मतलब ये वाला पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तुम्हारे पास ये इक्वेशन लाइन हो गई। जब ms+c के फॉर्मूला में तभी होगा नहीं। हाँ, ये क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है? क्लियर। जैसे कि अब मैं अगर कुछ भी बोलूँ, किसी भी लाइन का इक्वेशन बोल दूँ, कुछ भी बोल दूँ, जैसे कि अब मैं प्लॉट कर लेता हूँ, मान लो y इक्वल्स टू -4x+5, y इक्वल्स टू -2x+6, y इक्वल्स टू 3x+4, y इक्वल्स टू 9x-10, y इक्वल्स टू 6x+12। इनका अगर मेरे को ड्रॉप, पहला तो कैसे करेंगे देखो, अब एक और ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 6x और y इक्वल्स टू x, इसका ले लेते हैं, और y इक्वल्स टू -x। ठीक है, इतना ले लेते हैं। तो इसमें बोलो x की वैल्यू कैसे, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5। 5/4, और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू अच्छा वो है जी, वो 5 हो जाएगी। 5। इसका मतलब इसका ग्राफ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 मतलब ये, और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5/4 मतलब ये, तो ये ग्राफ इसका ऐसा हो जाएगा। पहला क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है? क्लियर। सेकंड वाले पे आ जाओ फिर। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, 6। और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3। 3, तो इसका मतलब y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6 मतलब ये, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3 मतलब ये, तो इसका ग्राफ क्लियर है? यस सर। सेकंड हो गया। हो गया। थर्ड वाले पे आ जाओ, थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू 3x+4, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -4/3, -4/3। इसका मतलब -4/3 यहाँ पे कहीं होगा, और y की वैल्यू 4 यहाँ पे कहीं होगी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर। फोर्थ क्या कह रहा है, 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 बोलो भाई।
y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10 -10, और y x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10/9। नहीं नहीं नहीं, उल्टा है एकदम में। y की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10/9, 10/9। और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -10। तो इसका मतलब y की वैल्यू -10 तो यहाँ पे कहीं होगी, है ना। हाँ। और x की वैल्यू 10/9 कहाँ पे होगी, यहाँ कहीं होगी। तो इसको लाइन ज्वाइन कर दो, हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई है, हमारे पास ग्राफ आ गया इस एक लाइन का। हम्म, क्लियर है ये? हाँ नहीं क्लियर है? क्लियर। पक्का? हाँ। अब देखो, फिर अगले वाले पे आओ, अगले वाले का क्या होगा। अगला वाला क्या बोल रहा है, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -12, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू, नहीं नहीं नहीं, उल्टा है, उल्टा लिख दिया वापस। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -2, और यस y सर। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 12। हाँ। तो बोलो 12 किधर आएगा y में, यहाँ पे, और x नेगेटिव -2 यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या होगा, 12, ठीक है ना। यस सर। कर लोगे ट्रेस? हाँ। अब देखो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, फिफ्थ का नहीं है। अब इसमें देखो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0। मतलब ये कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। नहीं क्लियर हुआ? हेलो, 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 हेलो। हेलो। हेलो।